डिविस की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी। तो आज प्रशांत, डिविस की जिनके पास कल की पोजीशंस पड़ी हुई हैं या जिन्होंने कल में भरी हैं या जिनकी पुरानी पोजीशंस भी पड़ी हुई हैं बेस पे, क्या एक बार प्रॉफिट बुक कर लें क्या, इसी चीज के ध्यान में रखते हुए कि प्रॉफिट एक दिन का ठीक था और फार्मास्यूटिकल शायद साइडवेज ना हो जाए? डीपी जी, गुड मॉर्निंग। और मेरे हिसाब से अगर मैं इस सेक्टर को देखूं तो डिविस लैब ने ऑलरेडी इसके पहले एक हायर बॉटम बना लिया था। इंडिकेशंस आ रहे थे, कल की मूव बहुत ज्यादा प्रोनाउंस या बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, न्यूज पेज थी। बट अब मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस के करीब आए, जैसे बिल्कुल आपने कहा। तो अगर ये 3530 यानी यहाँ से जस्ट 10 से 12 पॉइंट ऊपर चलता है और क्लोज होता है, तो मेरे हिसाब से पोजीशन कैरी करनी चाहिए। ओवरऑल जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स है, तो एक रूल आप फॉलो कर सकते हो कि जो 200 दिनों की एवरेज है, यहाँ तक नॉर्मली ये स्टॉक स्लो मूव करके जाना चाहिए, जो करीबन 3780 पे है। तो वहां तक के लिए आप होल्ड कर सकते हो। जो ट्रेडर्स है या जो शॉर्ट टर्म ट्रेड देख रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली इस लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा, 3530 को। इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो डेफिनेटली आप फ्रेश ऐड कर सकते हो। बट आज क्योंकि आप रेजिस्टेंस के नजदीक हो, तो आपको 3500 से ट्रेल करना ही होगा। ओके, ठीक है। आज मोमेंटम पॉसिबल है। डायग्नोस्टिक, फार्मा, इस स्पेस से तो काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स की आई भी हैं और कुछ दूसरे काउंटर्स भी, डॉक्टर लालपात लैब भी सजेस्ट हुआ है, यहाँ फार्मा स्टॉक्स भी, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, इनमें भी ब्रेकआउट्स हैं। लेकिन बायोकॉन में ब्रेकआउट है। एट द सेम टाइम कुछ और स्टॉक्स जैसे एमी ऑर्गेनिक्स, ये भी 200 डीएमए के ऊपर कारोबार कर रहा है। प्रशांत, क्या ये खरीदारी, इस स्टॉक में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए? ये स्टॉक फंड्स को काफ़ी पसंद है। आपको याद होगा कि पीछे एक इंटरनेशनल बैंक ने इसमें बड़ा हिस्सा भी खरीदा था। जी प्रियंका, मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन में एक अच्छे लेवल पे है और यहाँ से ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट वर्ज पे, कगार पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा, मुझे सिर्फ एक जो दिक्कत नजर आ रही है, अभी करीबन ये 975 के आसपास है। और अगर मैं देखूं तो एक 990 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, यानी बहुत नजदीक ही मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और मैं फिर भी एक पोजीशन यहाँ पे लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम पोजीशन क्वांटिटी वो हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 975 की प्राइस है, स्टॉप लॉस होगा 945, 945 का। और टारगेट हम यहाँ से रख सकते हैं 1050 का, 1050। स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट का कैंडिडेट जहां से और ज़्यादा मजबूती नज़र आ सकती है एमी ऑर्गेनिक्स में के परफॉर्मेंस को अगर देखें, हमने देखा पिछले एक महीने में स्टॉक में अच्छा मूव है। 6 महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे, करीब 130% ये स्टॉक चल गया और पिछले 12 महीनों में 150% तक के अप मूव्स कर्नाटका बैंक के स्टॉक ने दिए हैं। अब क्या ये कहना सही होगा, क्योंकि नतीजे भी अच्छे आए हैं बैंक के, वो बॉट हो चुका है, या फिर इन स्तरों पर भी एंट्री पॉइंट डेवलप होते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में लगातार कन्विक्शन तो है ही। गिरावट जो कल दिखी, आज अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले, एंटर करना चाहिए? जी हाँ, देखिए रनअप अच्छा था और स्टॉक में जो हमें हल्का सा डिप मिला है वो इसके जो 20 डे मूविंग एवरेज है बिल्कुल उसके पास है, विच इज 154 के जो लेवल्स हैं इसके पास ही स्टॉक क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मोमेंटम अच्छा है, बाय करके चल सकते हैं। 165 टू 170 के जोन्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन हमें आरएसआई पे इस पे बहुत क्लियरली एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो मैं हालांकि बाय करूंगा, लेकिन मैं क्वांटिटी थोड़ी कम रखूंगा। हो सकता है कि स्टॉक हल्का सा ऊपर जाए, थोड़ा स्लो मूवर रहे। तो माय सजेशन वुड बी दैट इवन इफ यू ऐड, कीप योर क्वांटिटीज अ लिटिल लाइट। फ्रेश एंट्री के लिए मेरा जो स्टॉप लॉस है ये 145 का रहेगा। टारगेट्स विल बी 165 एंड 170।